कर्नाटक के गोकर्ण में जंगल के भीतर एक गुफा में अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही रूसी महिला नीना कुटेना का पुलिस ने हाल ही में रेस्क्यू किया है। अब उनके पूर्व पति और इजरायली नागरिक डॉर गोल्डस्टीन ने बेटियों की साझा कस्टडी की मांग की है। उनका कहना है कि वह बेटियों से मिलना और उनकी देखभाल करना चाहते हैं। गोल्डस्टीन का यह कहना है कि यदि कुटीना रूस चली गई तो उससे मिलना और संपर्क में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं वह भारत में ही रहे। गोल्डस्टीन ने बताया कि वह हर साल करीब 6 महीने गोवा में रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से वह नीना कुटीना से अलग रह रहे थे। कुछ महीने पहले जब नीना बेटियों को लेकर गोवा से चली गई, तब से उनका संपर्क टूट गया। My wish is to be close to my 2 daughters, Prema and Ama. For that, I want to demand shared custody. I want to be able to meet them like a few times a week, to be a father, to love them. That's all. So there are a lot of stories going on in that, she has been found with your 2 kids from a cave. Yeah. How did they ended up there? मेरी इच्छा है कि मेरी दोनों बेटियां मेरे क्लोज रहें, इसलिए मैं शेयर कस्टडी चाहता हूं ताकि मैं उनसे मिल सकूं। कुछ समय पहले उसने मुझे बताए बिना गोवा छोड़ दिया था। मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्हें ढूंढने में मुझे समय लगा। फिर वो मुझे गोकर्ण में मिली। हमने बात की, लेकिन उसने मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया और ना ही उनसे बात करने दी। मैं 2 बार आया, अपनी पूरी कोशिश की बच्चियों के साथ कुछ समय बिता सकूं। इस बार मैं इजराइल गया तो युद्ध के कारण पहले नहीं आ सका। जैसे ही मुझे बच्चियों के मिलने की खबर मिली, मैंने तुरंत फ्लाइट ली और बेंगलुरु आ गया। वो बच्चों को अपने पास रखना चाहती है। उसने मुझे शुरू में ही कहा था कि यदि वो एक साथ घर में नहीं रह सकते तो उन्हें बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। मुझे बच्चों की शेयर कस्टडी चाहिए। Is there a reason that she's denying the custody of her kids from you? Like she wants to raise them alone. She doesn't. She said in the beginning that if I don't want to live with them in the same house, I should not be in touch with them at all. So what's the next step now? Have you filed a complaint or? The complaint I filed a while ago when they were missing. Now I want to make shared custody. गोल्डस्टीन ने बताया कि उनकी और कुटीना की मुलाकात 2017 में गोवा में हुई थी। इसके बाद वे भारत और यूक्रेन के बीच सफर करते रहे। कुछ समय पहले दोनों अलग हो गए थे। इस बीच गुफा से रेस्क्यू कराई गई महिला का बयान भी सामने आया है। उसने गुफा की अपनी जीवन शैली का बचाव किया है और अपनी स्थिति के बारे में किए गए कई दावों को खारिज कर दिया है। A lot of lying information. We have big experience to stay in natural. पहले ही बहुत सारी झूठी जानकारी दी जा चुकी है। हमें प्राकृतिक वातावरण में जंगल में रहने का बहुत अनुभव है और हम मर नहीं रहे थे। और मैं अपने बच्चों, अपनी बेटियों को जंगल में मरने के लिए नहीं लाई थी। उन्हें बुरा नहीं लगा, वे बहुत खुश थीं। वे झरने में तैरती थी, उनके पास सोने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। आर्ट के लिए उनके पास बहुत सारा लेसन था। हम मिट्टी के आर्ट बनाते थे, हम पेंटिंग करते थे, हम अच्छा खाते थे। मैं गैस पर खाना बनाती थी, बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाती थी। उनके पास सब कुछ बेहतरीन है। वे खुश हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, कला की शिक्षा लेते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं और वे भूख से नहीं मरते। कभी नहीं, सब कुछ सच नहीं है। मेरे पास सोशल नेट जैसी बहुत सी वेबसाइट हैं। मेरी प्रोफाइल में हमारे जीवन के अनुभवों के बारे में बहुत सारे वीडियो हैं। कई साल अलग अलग देशों में रही हूँ। मैं लगभग 20 देशों में रही हूँ, अलग अलग जंगलों में रही हूँ, क्योंकि हमें प्रकृति से प्यार है। मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज वे हमें डॉक्टरों के पास अस्पताल लाए थे। यह पहली बार था जब मेरी बेटियां अस्पताल में थी। वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें एक भी दर्द नहीं है और जीवन में एक बार भी वे बीमार नहीं पड़ी। हम जिस गुफा में रह रहे थे वे सुरक्षित है, गांव के पास है, क्योंकि हमें प्राकृतिक जीवन पसंद है। बस यही एक वजह है। और यह गुफा किसी बड़े जंगल में नहीं थी, गांव के बहुत पास। हम वहाँ से खाना वगैरह खरीद सकते थे। यह बहुत बड़ी और खूबसूरत गुफा है, छोटी नहीं है
और ऐसा लगता है जैसे इसमें समुद्र देखने के लिए खिड़की है। यह कोई खतरनाक जगह नहीं है। हर पर्यटक 3 मिनट में यहाँ आ सकता है और सांप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हाँ, हमने कुछ सांप देखे, लेकिन उसी समय गोकर्ण ग्रोव में लोगों ने सांपों के बारे में एक फोटो डाली कि वे घर में, रसोई में, शौचालय में हर जगह आते हैं। यहाँ वैसा ही है। Health, you understand? Today they bring us to hospital for Dr. Lucas. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि महिला का वीजा 2017 में समाप्त हो गया था। वो कितने समय से भारत में रह रही है यह भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि महिला ने इन रिपोर्टों का खंडन किया है कि वह 2017 से भारत में है। उसने कहा कि यह झूठ है क्योंकि उन्हें मेरा पुराना पासपोर्ट मिला है, इसलिए उन्होंने यह जांचा नहीं कि यह सच है या नहीं। रूसी महिला ने यह स्वीकार किया कि उसका वीजा कुछ समय पहले समाप्त हो गया है। इस बीच पुलिस हैरान है कि ये लोग जंगल में जिंदा कैसे बचे। पुलिस ने इस बात पर संतोष जताया है कि उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने रूसी महिला को बच्चों के साथ कुमटा तालुका के एक आश्रम में भेज दिया है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कुमटा तालुका में रामतीर्थ पहाड़ियों की गोकर्ण गुफा से 11 जुलाई को एक रूसी महिला और उसके 2 छोटे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। महिला की पहचान 40 साल की नीना कुटीना उर्फ मोही के रूप में हुई, तो उनके साथ 2 बेटियां 6 साल की प्रिया और 4 साल की अमा हैं। आश्रम पहुंचने पर एक गुफा से अपने बच्चों के साथ बचाई गई रूसी महिला नीना कुटीना का कहना है कि उसके जीवन ने एक दुखद मोड़ ले लिया है। रूसी महिला ने कहा कि पहले हमारे पास साफ सुथरा और सुंदर सा घर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है हम जेल में हैं। वहीं इस बीच महिला के रूस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक लोकल एनजीओ की मदद से रूसी दूतावास से संपर्क किया गया है। औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं और पुलिस का कहना है कि महिला को जल्द ही रूस भेज दिया जाएगा। पुलिस पूछताछ में यह जानकारी भी निकल कर आई है कि महिला का अप्रैल 2017 में वीजा खत्म हो गया, बावजूद इसके उसने यहीं रुकने का फैसला किया। माना जा रहा है कि इमिग्रेशन अधिकारियों से बचने के लिए ही महिला ने घनी आबादी वाली जगहों के बजाय जंगल में रहने का विकल्प चुना। पिछले 8 सालों से वो लोगों से दूर जंगलों में रह रही है। बताया जा रहा है कि 2018 में उसे एग्जिट परमिट भी मिल गया था, जिसके बाद वो कुछ समय के लिए नेपाल गई, लेकिन फिर भारत लौट आई और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के घने जंगलों में रहने लगी। जंगल में वो अपनी 2 बेटियों के साथ पूरी तरह से एकांत में रहती थी, जहां न बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन था और न ही आधुनिक सुविधा। हालांकि महिला ने दावा किया कि वो इंटरनेट के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई थी। पिछले 2 महीने से नीना जिस गुफा में रह रही थी वो जंगली घास से ढका हुआ है और यहाँ भूस्खलन का काफी खतरा है। पुलिस ने बताया कि नीना की दोनों बेटियों का जन्म भी भारत में ही हुआ है, लेकिन जब उससे उनकी बेटियों के पिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अधिकारी फिलहाल इस बात की जांच कर रहे हैं कि जंगल में रहते हुए नीना ने बेटियों की डिलीवरी के वक्त कोई मेडिकल सहायता ली थी या नहीं।